हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अमित है। आज हम एक्सेल में सीखेंगे सैलरी स्लिप कैसे तैयार करते हैं एम्प्लॉय की। तो ये हमारे पास फॉर्मेट हैगा सैलरी स्लिप का। क्या क्या होता है इसके अंदर? पहले एम्प्लॉय आईडी, नेम, बेसिक सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस, अटेंडेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ग्रोस सैलरी, नेट सैलरी, एनुअल सैलरी और इनकम टैक्स। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी सैलरी स्लिप। ये एम्प्लॉई आईडी होगी हमारी, कुछ भी डाल सकते हैं वैसे हम, जो भी होता है वैसे तो वो डाल के। ये नेम हो गए, मतलब ये एम्प्लॉई नेम, जो जो एम्प्लॉई हमारे यहाँ पर वर्क करते हैं ऑफिस वगैरह में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम कि कितना कितना परसेंटेज क्या क्या चीज़ डिटेक्ट होगा फिर एंडिंग होगा उसकी डिटेल्स बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस हम कहते हैं 5% डिटेक्ट होगा। उसके बाद अटेंडेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये 6%, 7, 8, ये हमने अपनी तरफ से ले लिया। वैसे तो कितना होता है इतना तो आइडिया नहीं है, हर कंपनी का अलग अलग होता होगा उनकी मर्जी से। तो हम यहाँ से कुछ भी लेके चल सकते हैं। और बेसिक सैलरी ऑब्वियसली कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने इसकी होती है 25,000, 30,000, 35,000, कितनी भी डाल दो ऐसे। ठीक है, अब ट्रैवलिंग अलाउंस कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। तो क्या करते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस हमारा कितना 5% डिटेक्ट होगा, मतलब बेसिक सैलरी का हमको 5% मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंसेस। तो कैसे निकालते हैं 5% बेसिक सैलरी? क्या करेंगे हम, इक्वल टू बेसिक सैलरी लेते हैं हम, ये हमने लिया बेसिक सैलरी, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 5%, मतलब 1250। ये हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस निकलेगा इतना। अब डेयरनेस अलाउंस ऐसे ही निकलेगा, इक्वल टू बेसिक सैलरी का 6%, तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है 1500। और हाउस रेंट अलाउंसेस भी ऐसे निकालते हैं, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 100। ऐसी प्रोविडेंट फंड, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 100। ये हो गया हमारे ट्रैवलिंग अलाउंस, अटेंडेंस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। फॉर्मूला देखना तो एक बार फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर। D10 हमारा बेसिक सैलरी हैगा, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 5% बेसिक सैलरी में से हमने काटा है। इसमें 6 काटा है बेसिक सैलरी में से, 7% निकाला है, 8% निकाला है और यहाँ पर 9% निकाला है। ठीक है, अब ग्रोस सैलरी क्या होगी हमारी, वो देखते आइए। तो ग्रोस सैलरी क्या होती है, जो जो हमको सैलरी में ऐड होकर मिलेगा वो होगी हमारी ग्रोस सैलरी। वो क्या होगा, इक्वल टू बेसिक सैलरी कितनी है हमारी, प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस कितना आएगा वो भी हमको मिलेगा ऐड होके सैलरी में, डेयरनेस अलाउंस मिलेगा और हाउस रेंट अलाउंसेस। ये सारी चीज़ें हमको सैलरी में ऐड होके मिलेंगे, तो होगी हमारी ग्रोस सैलरी। ठीक है, अब नेट सैलरी क्या होगा, मतलब कुल हमारी कितनी सैलरी बनती है महीने की, वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो PF ESI है वो हमारी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, इक्वल टू जो हमारी ग्रोस सैलरी है जितनी हमारी बननी चाहिए, लेकिन क्या होगा, हमारी PF ESI डिडक्ट होकर मिलेंगे, मतलब कट के मिलेंगे। तो उनको माइनस कर देते हैं, माइनस ESI माइनस प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ग्रोस सैलरी में से माइनस कर देंगे ESI एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस माइनस प्रोविडेंट फंड। ये बन गई हमारी 25,250 नेट सैलरी, मतलब हमारी मंथली सैलरी है ये बनती है हमारी 25,250। अब एनुअल सैलरी क्या होता है हमारी, ईयरली मतलब साल की सैलरी। तो वो क्या होगा, जो हमारी नेट सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम
12 से। ये बनती है हमारी एनुअल सैलरी 3,30,000। ठीक है, अब इनकम टैक्स क्या होगा हमारा, तो इनकम टैक्स के लिए कंडीशन दे देते हैं हम कि कितने पर कितना % टैक्स कटेगा हमारा। एनुअल सैलरी इनकम टैक्स, एनुअल सैलरी इज ग्रेटर देन 5 लाख। अगर मान लो हमारी 5 लाख से ज़्यादा होती है एनुअल सैलरी, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं 5% हमारा इनकम टैक्स कटेगा। अगर हमारी एनुअल सैलरी 3 लाख से ज़्यादा होती है तो इनकम टैक्स हमारा 3% कटेगा। अगर 3 लाख से कम या उसके इक्वल होती है तो हमको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 0 इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इक्वल टू इफ़ एनुअल सैलरी इज ग्रेटर देन 5 लाख। अगर 5 लाख से ज़्यादा है एनुअल सैलरी तो क्या होगा, हम क्या करते हैं, एनुअल सैलरी में से माइनस कर देंगे 5 लाख। अगर 5 लाख से ज़्यादा है हमारी एनुअल सैलरी तो एनुअल सैलरी में से 5 लाख माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 डिवाइडेड बाय एंड उसका 5% हमारा टैक्स कट जाएगा। इफ़ एनुअल सैलरी इज ग्रेटर देन 3 लाख, अगर 3 लाख से ज़्यादा एनुअल सैलरी तब क्या करेंगे हम, तो यही कंडीशन दोबारा वही, इसका क्या करेंगे, हम एनुअल सैलरी में से माइनस कर देंगे 3 लाख, माइनस करने के बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 डिवाइडेड बाई 100, 3% टैक्स कट जाएगा अगर हम 3 लाख से ज़्यादा होती है तो। अगर हमारी 3 लाख से कम है या फिर 3 लाख है तो हमको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो 0 टैक्स देना पड़ेगा। 2 ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हमने 2 ब्रैकेट ओपन किए हैं, और इसको क्लोज कर देते हैं, एंटर करो। ये हमारा फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। अगर एनुअल सैलरी L10 क्या हमारा एनुअल सैलरी इज ग्रेटर देन 5 लाख, तो हम L10 में से मतलब एनुअल सैलरी में से माइनस कर देंगे 5 लाख और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 5% टैक्स कटेगा। अगर 3 लाख से ज़्यादा है तो एनुअल सैलरी में से 3 लाख माइनस कर देंगे और 3% टैक्स काट लेंगे। अगर 3 लाख या 3 लाख इक्वल है या फिर कम है 3 लाख से तो 0% टैक्स देना पड़ेगा, हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इन लोगों के लग जाएगा, ट्रैक कर देते हैं। तो फ्रेंड ये थी हमारी सैलरी स्लिप कंप्लीट हो चुकी है। आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इनकम टैक्स का फॉर्मूला एक बार दोबारा देख सकते हैं, कि थोड़ा लेंथ है लेकिन थोड़ा है ईजली वैसे। ठीक है, नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसको लिख के वीडियो स्टॉप करके वगैरह। ठीक है, हम फिर मिलते हैं